योगी जी ने कहा 3 बंदर, अखिलेश ने कहा एक और बंदर, 4 बंदर, और हम कह रहे हैं कि बंदर ही नहीं गधा क्यों नहीं। आइए साहब, बंदर या गधा से भी बदतर, गधा भी इनसे अच्छा है। आइए साहब, पप्पू। आदित्यनाथ योगी जी ने सभा को संबोधित करते हुए दरभंगा में कहा, अप्पू टप्पू और पप्पू, टप्पू और अप्पू, यह कौन है आप भली बात जानते हैं। और इन्होंने कहा कि ये बंदर एक देखना नहीं चाहता, एक सुनना नहीं चाहता और एक बोलना नहीं चाहता। जो देखना नहीं चाहेगा, जो सुनना नहीं चाहेगा, वो बोलना नहीं चाहेगा, वह बिहार को अच्छा कैसे देख सकता है, बिहार कैसे बदल सकता है। ये साहब आदित्यनाथ योगी जो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनका बयान है, काफी चर्चा में है। और बंदर ही क्यों, गधा क्यों नहीं। आइए साहब, और गधों का सरदार कौन है। बने रहिए हमारे साथ मखनचुआ। इतने पर आकर के टिप्पणी मत करना, वीडियो देख करके टिप्पणी करना, जो भी गरियाना होगा गरियाना, लेकिन मैं बंदर ही नहीं, मैं बता रहा हूं गधा भी इनसे अच्छा है। किनसे? और गधों का सरदार कौन है, बंदरों का सरदार कौन है। कौन लमकुड़िया बानर है, कौन देसियवा है, किसका मुंह थोड़ा गोरा है और किसका मुंह काला है, किसकी पूंछ खूब बड़ी है लंगूर जैसी लंगूर, और किसकी पूंछ छोटी है, और कौन खाओ खाओ करके ऐसे काटता है। काटेगा तो कुत्ता वाला इंजेक्शन लगेगा, पहले पेट में लगता था, अब 7 इंजेक्शन लगते हैं। आइए साहब, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू क्या है? अच्छा और सच्चा बोल नहीं सकता। पप्पू जाहिर सी बात है, अरे वही सांसद जो 2 जगह से लड़े थे। चलिए, राहुल गांधी के लिए कहा पप्पू। टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, आप बताइएगा। और अप्पू सच सुन नहीं सकता। दूसरे नंबर पर हैं अखिलेश यादव, जिन्हें टप्पू कहा है, और अप्पू हैं जो सच सुन नहीं सकता। और कह रहे हैं कि यह तीनों नेता बिहार की प्रगति को देखना और सुनना, बोलना नहीं सह सकते। ऐसे में यह जनता को गुमराह करने में लगे हैं। अखिलेश यादव आए हैं, यक्स पर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग आईने देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर ही नजर आते हैं। यानी सीधे सीधे उन्होंने, उनका टारगेट आदित्यनाथ योगी थे और उनको बंदर बनाया कि हम ही बंदर थोड़े ही हैं, हम तो न इन्हें बंदर कह रहे हैं, न इन्हें बंदर का, हम गधों की बात कर रहे हैं। आइए हमारे साथ बनिए ना, मैं बताता हूं गधे कौन कौन हैं, लेकिन गधा भी इनसे अच्छा है। आइए साहब, तो कह रहे हैं कि बंदर की टोली में बैठा दिए जाए तो अलग नजर नहीं आते। इतना कहा है। अब बंदर पर शुरू हो गया है राजनीति। दोनों तरफ से मखनचुआ बाग बाग हो गए हैं और बंदर पर राजनीति हो रही है। यह राजनीति स्तरहीन है, यह राजनीति घटिया है, और मैं किसी तरह से इसको जायज नहीं कह सकता। मखनचुआ अभी बने रहना, विशेष रूप से जो धर्म संहिता के धारक हैं, जो गोरक्ष पीठ पर बैठे हुए हैं, कम से कम वह संहिता तो ऐसा नहीं कहती। अखिलेश यादव एक गप्पू भी बताते हैं, गप्पू यानी गप मारने वाला, तो अब उसे भी देखिए कि वह कौन है। जाहिर सी बात है किसे कह रहे हैं, सीधे सीधे निशाने पर है नरेंद्र मोदी। 15 लाख वाला मामला, जो जिसे बाद में जुमला कह दिया गया। अब मैं गधा बना रहा हूं, और गधे से भी कह रहा हूं गधा भी इनसे अच्छा है। साहब, बिहार बंद हुआ था, महागठबंधन ने 8 जुलाई 2025 को बंद किया था वोट चोरी के सवाल पर, जिसमें तेजस्वी यादव थे बंद में, जिसमें पप्पू यादव भी शामिल थे, और राहुल गांधी चले दिल्ली से आए और फिर उस बंद में शामिल हो गए। सड़क जाम किया। सड़क जाम कौन करेगा? गधा करेगा। रुकिए, सुन करके जाइए। दूसरा चक्का जाम हुआ, बिहार बंद हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को एक सिरफिरे ने, एक पागल ने गाली दे दिया राहुल गांधी के मंच पर। जबकि चलिए, गाली देने के बाद डबल इंजन की सरकार थी, अपराध दर्ज हुआ, अपराध दर्ज करने के बाद जेल भी भेज दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाइयों बहनों भाइयों, जो हमारी मां को गाली दी गई है, हमारी मां ने किस तरह से हमें पाला पोसा, अरे काका, आप ही की माताजी हैं, सबकी माताजी, ठेलवा चलाने वाली की भी माताजी आपसे अधिक योगदान है। चलिए साहब, उसके बाद जाम करने का मतलब क्या था? कौन कौन गधे उतरे?
जाम में। उधर गधे उतरे राहुल गांधी, गधे उतरे तेजस्वी जाम करने में, पप्पू यादव और वो हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य लोग जो हैं वह लोग उतरे। गधा हार्न देने पर हट जाएगा, इन गधों ने रास्ता नहीं छोड़ा। अब इनके में आ जाते हैं गधे। यह होता है 4 सितंबर 2025 को, 8 जुलाई को उनका हुआ, 4 सितंबर 2025 को हुआ इनका 7 बजे से 12 बजे तक। गधे का नाम बताता हूं, रविशंकर प्रसाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान में सांसद हैं, कानून मंत्री अटल जी के साथ भी रहे, कानून मंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी रहे। वह गधा बैठ जाता है सड़क पर। कौन? कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिसे जो बड़े अधिवक्ता हैं, गधा बैठ जाता है। मैंने कहा गधा भी अच्छा होगा रविशंकर प्रसाद, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। गधा हार्न देने पर हट जाएगा, रविशंकर प्रसाद नहीं हटेंगे। गधा भी अच्छा है राहुल गांधी से, गधा भी अच्छा है तेजस्वी यादव से, गधा भी अच्छा है पप्पू यादव से। अब गधों का सरदार कौन, बताओ ना। अब चलिए एक गधा और नाम लेता हूं। गधा अच्छा है योगी जी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से। जब राहुल जा रहे हैं चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जो वर्तमान में अडानी का हो गया है, लखनऊ वाला, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ पर उतरते हैं, जो अब अडानी का हो गया है। भैया ने, हुजूर ने कर दिया अडानी का, अडानी को दे दिया, लीज पर दे दिया, बेच दिया उसको, अब वो अडानी का है। वहां जब उतरते हैं तो आगे जब रायबरेली के लिए चलते हैं तो ये गधा मंत्री रास्ते में बैठ जाता है। नाम है दिनेश प्रताप सिंह। मैंने क्या बोला, फिर से बोल देता हूं। योगी का गधा मंत्री नाम है दिनेश प्रताप सिंह। रास्ते में बैठ जाता है एनएच पर, एनएच जाम कर देता है। मैंने लिखा पढ़ी भी किया। हमने कहा इस गधे पर कार्रवाई करिए महाराज जी। महाराज जी ने कार्रवाई नहीं किया। अब आप बताइए, गधा इनका मंत्री, गधा राहुल, गधा तेजस्वी, गधा पप्पू, गधा रविशंकर प्रसाद, गधा भारतीय जनता पार्टी के वह नेता जो सड़क जाम किए थे प्रधानमंत्री जी के माता जी के सवाल पर, और गधा दिनेश प्रताप सिंह यूपी का, जिसने सड़क जाम किया। लेकिन गधे का सरदार, लिखने पढ़ने के बाद भी मैंने डीजीपी को लिखा, मैंने मेल किया, मैंने इन सभी को लिखा, मेरे पास उसका प्रमाण है, मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं। लेकिन गधे के सरदार ने अपने गधे पर कार्रवाई नहीं किया। गधे का सरदार कौन? आदित्यनाथ योगी। गधों का सरदार कौन? राहुल गांधी। गधों का सरदार कौन? तेजस्वी यादव। गधों का सरदार कौन? जो जाम किए। गधों का सरदार देश संविधान से चलेगा। बेटा उसके बाद भी हमको टिकट दिलवा देना। कहोगे ना कि टिकट अब की बार पक्का है, दिलवा देना। कौन टिकट देगा? क्या इन गधों से भी बदतर जो है, जिनकी हैसियत है, जिन्हें कानून का पता नहीं है, जिन्हें आम आदमी के फंडामेंटल राइट का पता नहीं है, उन गधों की जय जयकार करूंगा? दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। जिस प्रकार का अक्कड़ बक्कड़ चल रहा है, राजनीति में बंद होना चाहिए। ऐसे नेताओं का तिरस्कार होना चाहिए जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठ करके कैसे कर सकता हूं? मैं जानता हूं मक्खनचूहा इधर से आएगा, मक्खनचूहा उधर से आएगा, मक्खनचूहा मां बहन से कम पर उतरेगा ही नहीं। मक्खनचूहा सिगरेट फूकेगा, मक्खनचूहा गुटखा खा करके मुंह पर थूक देगा, मक्खनचूहा दारू पी करके नाली में लोटेगा। दारू बिहार में भी मिलेगा, दारू यूपी में मिल ही रहा है गली गली में। मक्खनचूहा का परवाह नहीं है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए समस्त आत्मीय दोस्तों को प्रणाम करता हूं। नमस्ते, शुभकामना।